सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 का एक बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है, आपको अपने मार्क्स से मतलब है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है। इसके अंदर आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, आप सिंपली समझिए कि क्या चीज़ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं उस तरह से ताकि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसके अंदर भी बेसिकली वही है। इसके अंदर सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है पॉपुलेशन। अब मान लो ये कोई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, हम किस पब्लिक को, किस डेटा को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट मतलब जैसे सपोज करो किसी मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख बल्ब्स का ऑर्डर दिया है। किसने 1 लाख बल्ब्स का ऑर्डर दिया है, किसी मैन्युफैक्चरर ने। अब हमने क्या करना है, कंपनी वाले ने 1 लाख बल्ब बना के दे दिए। अब उसकी टेस्टिंग करनी है हमको कि भाई कितना परसेंट बल्ब का जो रिकॉर्ड है वो कितना सही है, कितने बल्ब सही है, उसमें गलत कितने हैं, क्या इसको। तो अब 1 लाख के 1 लाख बल्ब को टेस्ट थोड़ी करेंगे हम लोग। हमारी साइड से क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारी साइड से सपोज करो हमने 100 बल्ब को चूज करा, है ना, और 100 बल्ब की टेस्टिंग कर ली। या हमने किया कि भाई 1000 बल्ब को चूज कर लिया और उसकी टेस्टिंग कर ली। तो उन 1000 बल्ब को हम क्या बोलते हैं, सैंपल। किसके अंदर से निकाला, ये हमने पॉपुलेशन के अंदर से। किसकी स्टडी के लिए, पॉपुलेशन की स्टडी के लिए। कि पॉपुलेशन एक्चुअल में है क्या, क्या बता रही डेटा, कितना परसेंट सही है। अब सैंपल के अंदर कुछ एरर्स भी होते हैं, क्योंकि सैंपल का जो जजमेंट आएगा उस बेसिस से हम पूरी पॉपुलेशन को जज करने वाले हैं। आप लोग कभी स्कूल के अंदर आपने नॉटी एक्टिविटीज़ करी होगी, तो स्कूल के बाहर अब कभी नॉटी एक्टिविटीज़ करते हो तो कभी हम लोग सुनते हैं ना, लोग आसपास में क्या बोलते हैं, कौन से स्कूल में जाता है, अजीब सा, कैसा स्कूल होगा वो। तो हम लोगों को हमारे स्कूल से जज किया जाता है बाहर। जब हम स्कूल के अंदर होते हैं तो हम लोगों को जज किया जाता है कि किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड, या किस तरह का सराउंडिंग है, किस तरह की कॉलोनी, किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के फ्रेंड्स हैं, कि ये देखो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इल मैनर्ड एकदम। तो किससे जज किया गया, उस बच्चे, उस एक पर्टिकुलर बच्चे से पूरे स्कूल को जज किया गया। हम एक बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में तो हम हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे थ्रू मेरी फैमिली का जजमेंट आएगा कि मेरी फैमिली किस तरह से होगी, किस तरह से बोलती होगी। तो होगी वाला टर्म है ये, कि सैंपल से डिसाइड हुआ है कि पॉपुलेशन किस तरह की हो सकती है या होगी। समझ रहे हो। तो सैंपल के अंदर मार्जिन ऑफ एरर होता है कि हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो। मान लो 100 बल्ब्स के अंदर 99 बल्ब सही हो और एक बल्ब गलत हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1000 बल्ब्स के अंदर कितना होगा, 990। तो 1 लाख बल्ब्स के अंदर कितना होगा। तो इसका एग्जैक्ट डेटा थोड़ी है कि इतना ही सही होगा, ये तो हमने हमारी तरफ से डिसाइड किया है कि भाई ऑन एन एवरेज इतना हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज अब हम लोग कहते हैं कि वो बच्चा, तो किसी भी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में मान लो कोई बच्चा बहुत बदमाश है, नॉटी है ना, और गलत एक्टिविटीज़ करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो अच्छे स्कूल में नहीं जाता, वो स्कूल सही नहीं है, वहाँ पे तो ऐसे बच्चे बनते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार हमारी फैमिली में हमको कह दिया जाता है कि उनके साथ मत रहो, वो अच्छे लोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की, पर्टिकुलर बच्चे की एक्टिविटी को देखते हुए पूरा वो बैकग्राउंड जज होता है। तो ये है सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। इससे कोई किसी को पर्सनली आप अपने आप को मत लीजिए, किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, बस केवल टॉपिक क्लियर करने के लिए, सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है वो बताने के लिए मैंने एग्जांपल्स लिए। आइए बात करते हैं इसमें। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग 12 पॉइंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। 12.1 नहीं, 10.1 है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो उसके अंदर 3 टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है मीन, सैंपल मीन आप कह सकते हो इसको, सैंपल मीन से रिप्रेजेंट होगा ये क्वेश्चंस में। फिर है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। फिर आ रहा है थर्ड टॉपिक है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ता है ताकि वीडियो स्लो ना हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे 100% मार्क्स आपके आएंगे। इस एक्सरसाइज से एक नंबर भी नहीं कटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल मीन। सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है वही सैंपल मीन का होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन प्रपोर्शन को हम पी बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन एन। पॉपुलेशन प्रपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वही इसका फॉर्मूला है बस। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम इसको एस से डिनोट करते हैं, कई जगह सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूले को यूज करके हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सैंपल ऑफ 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल वाज चोजन।
अब 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया, एक पॉपुलेशन हो गई, और हमने स्कूल के अंदर से 4 बच्चों का डेटा लिया है, उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो उनके पास कितने पेन पाए गए वो डेटा दिया हुआ है, 2, 3, 5 और 6। तो फर्स्ट पार्ट में हमको पूछ रहा है पॉपुलेशन मीन बताओ, फाइंड द व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वो लगा दो फटाफट। तो 2 + 3 + 5 + 6 अपॉन 4, कितना हो गया 16 अपॉन 4 विच इज 4। मीन आ गया हमारा 4। अब हमको सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई अपॉन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1, लगाओ फॉर्मूला। तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई मतलब कि 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर अपॉन n मतलब n-1 मतलब 4 - 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो आएगा √10/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आने वाला है 1.82। ये हमारा इसका आंसर है। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग ऐसे सोचते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बाय नेम, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल है टॉपिक, आपको समझना है बस। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। डेली प्रैक्टिस जरूर करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have found the following ages of 6 lions. These lions were randomly selected from 22 lions. 22 लाइन्स में 6 लाइन्स का डेटा सेलेक्ट किया गया। तो 6 लाइन्स का डेटा तो हो गया सैंपल, और 22 लाइन्स क्या हो गई, पॉपुलेशन। सेकंड क्वेश्चन में जो डेटा आया है, इनकी एजेस आई है, वो है 13, 2, 1, 5, 2, 7। अब वही फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो एक्स बार पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, फटाफट से फॉर्मूला बताओ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ 13 + 2 + 1 + 5 + 2 + 7 डिवाइडेड बाय 6। इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, इन सब का सम करो तो आएगा 30/6 विच इज 5। मीन आ गया 5। कितना सिंपल है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमको क्या बोल रहा है, फटाफट से बताओ। सेकंड पार्ट कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई क्या होगा, 13 - 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 - 1 दैट इज 5। वो तो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो सम आएगा 102/5, इसका स्क्वायर रूट। व्हेन वील सॉल्व इट द आंसर विल बी 4.516। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज आवर मीन। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ईजी स्टेप्स है। समझ आया होगा आपको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चंस को लिखना है तो जस्ट पॉज द वीडियो टू राइट द आंसर्स सो दैट यू विल गेट द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 months ऑफ सेल्स ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 में से हमने सैंपल 5 months को सेलेक्ट कर लिया, तो पॉपुलेशन हो गई 12 months, सैंपल हो गया 5 months। डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मीन निकालना है फर्स्ट पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन के। तो पहले डेटा का आप टेबल देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। टोटल सम, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मतलब कि एक्स बार मीन्स 94 + 100 + 85 + 94 + 92 डिवाइडेड बाय 5। कितना होगा इन सब का सम, इन सब का सम जब हम करेंगे तो आएगा ये सम डिवाइडेड बाय 5 आएगा 93। तो मीन आ गया हमारा 93, सिंपल। अब वही सेकंड पार्ट में कह रहा है डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा अपॉन n-1, मतलब कि 94 - 93 होल स्क्वायर प्लस 100 - 93 होल स्क्वायर प्लस 85 - 93 होल स्क्वायर प्लस 94 - 93 होल स्क्वायर प्लस 92 - 93 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 मीन्स 5 - 1 का स्क्वायर रूट।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही होने वाला है 1 + 49 + 64 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल मेक इट 10. द आंसर वुड बी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 116 आएगा सम 116/4 स्क्वायर रूट. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √29 विच इज़ गोइंग टू बी 5.38. दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 तो आप खुद से कर सकते हो. ये इस तरह का क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है. मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, पर इस तरह की कैलकुलेशन आएगी नहीं क्योंकि एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15. अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे. क्वेश्चन नंबर 5 टोटल हमको दिया हुआ है एन की वैल्यू 100 मारुति अथोराइज सर्विस सेंटर्स है. दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में है 13, मुंबई में है 18, चेन्नई में है 17 और कोलकाता में है 15. तो टोटल हमको इस तरह के सर्विस सेंटर्स दिए हुए हैं. टोटल है 100. इसमें से 4 सिटीज़ में हमने देखा कि इसमें इतने 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 हैं. और हमको पूछा डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स इन दिल्ली. तो प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स इन दिल्ली वो कितना होगा? P बार. उसका फॉर्मूला क्या था? X इन दिल्ली अपॉन नंबर इन दिल्ली, टोटल नंबर्स. तो नंबर इन दिल्ली कितने हैं? 13/100 विच इज हो गया 0.13. सिंपल. ये तो फॉर्मूला था. प्रोबेबिलिटी P बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन, वो सेम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P बार इज इक्वल टू X/N. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द मारुति सुजुकी सेंटर्स, मारुति सर्विस सेंटर्स इन चेन्नई. तो अब की बार चेन्नई के लिए पूछ रहा है तो चेन्नई के लिए निकाल लो. चेन्नई में कितना है डेटा? चेन्नई में है 17/100. तो कितना हो गया? 0.17. सिंपल, 0.17. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है थर्ड पार्ट में कह रहा है डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स दैट आर नॉट इन दीज 4 सिटीज, जो कि इन 4 सिटीज में है ही नहीं. तो उसको हम कैसे निकालेंगे? P बार इज इक्वल टू, अब जो इन सिटीज में है ही नहीं उनको निकालना है. तो है नहीं वाले कैसे निकालेंगे? टोटल में से माइनस कर दो. 13 + 18 + 17 + 15. तो जब हम टोटल में से इन सबको माइनस करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 37/100 विच इज़ 0.37. तो हमने इस वीडियो में देखा कि कितना ईजी है इस एक्सरसाइज को करना. केवल 3 फॉर्मूले पे बेस्ड था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की. नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का फर्दर जो टॉपिक है कॉन्फिडेंशियल इंटरवल एस्टिमेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से आना पड़ता है, टी वैल्यू क्या होती है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है. इस सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो. बच्चों मेरा प्रॉमिस है आप अगर अपने 100% एफर्ट्स दोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली निकलेगा, डेफिनेटली. तो यही मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग अपने 100% एफर्ट्स दो. केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. आप किसी के भी वीडियो देख लो, आपको समझ तो आ जाएगा, पर वो कितने दिन तक आएगा वो पता नहीं है. तो आपको वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है. वीडियो पॉज करिए, वीडियो बंद करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए साथ के साथ. नहीं समझ आता वापस वीडियो को देखो. तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने अच्छे आप मार्क्स ला सकते हो. तो बस यही है मेन मंत्रा मार्क्स लाने का. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट टू सक्सेस. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट. एंड वो जो सक्सेस होगी ना, वो दैट विल डेफिनेटली मेक यू फील प्राउड. So that is all for today. Thank you so much for watching my video.